नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पीबीएन वितरिका के मोगे दुरुस्त करने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को मंगलवार को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट सहित गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर मंजूर करवाया सीसी रिमांड। जिला मुख्यालय पर पड़ने वाले छेफाना गांव के एक युवक के साथ मारपीट करने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। दवा विक्रेताओं ने पौधारोपण कर मनाया केमिस्ट डे। और अब समाचार विस्तार से। पीबीएन वितरिका के मोगे दुरुस्त करने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीबीएन वितरिका के किसानों ने मोगे दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि तमाम किसान एसजीआर माइनर सरदारगढ़ नहर के टेल क्षेत्र के किसान हैं। तमाम किसान पानी टेल तक नहीं पहुंचने की समस्या से लंबे समय से पीड़ित हैं। तमाम किसान पिछले 2 वर्षों से मोगों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रयासरत हैं। संबंधित पी फार्म स्वीकृत करवाने हेतु कई बार जयपुर से विभाग के नाम पत्रावली श्रीमान सचिव महोदय व माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत मिलकर निवेदन करने के बाद पी फार्म को स्वीकृत करवा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा आदेश देने के बावजूद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी मोगों को दुरुस्त करने का काम नहीं कर रहे हैं। किसान चक्कर दर चक्कर लगा रहे हैं, मगर सिंचाई विभाग के अधिकारी उन्हें न्याय नहीं दे रहे। ज्ञापन के अनुसार सिंचाई अधिकारी माह अप्रैल 2023 में मोगों को दुरुस्त करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। यह सारी स्थिति मोगों को लंबे समय पर यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास मात्र है। टेल क्षेत्र की नहरों एसजीआर माइनर सरदारगढ़ नहर के काश्तकार इस स्थिति से काफी व्यथित है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि किसानों का धैर्य समाप्त होता जा रहा है। यदि मोगा संशोधन की कार्रवाई अतिशीघ्र शुरू नहीं की गई तो टेल क्षेत्र के हजारों किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी नहर के पूरे मोगे सिंचाई विभाग के नियम के अनुसार लगे हुए हैं, लेकिन पीबीएन नहर के मोगे जो 3 से लेकर 28 पीबीएन तक के सारे अवैध साइज से बड़े और नीचे लेवल से लगे हुए हैं, जिस कारण हमारी नहरों को तीनों नहरों की टेलों पिट रही है और अंतिम दौर में पानी की भरपूर मांग कर रहे हैं। और विभाग कभी देता है कभी नहीं देता। और जो पीछे के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने जानबूझ करके गुमराह करके और इस नहर के मोगों को बिठाया है और भ्रष्टाचार से सारा लिप्त है। हमारी टेलों पर पानी नहीं पहुंचेगा तो हम आंदोलन में उतारू हैं। ये 2 साल से चल रहा है। 1 साल से तो हम संघर्ष में है पूरे। पहले मौखिक इनको बोल रहे थे, वो नहर बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहर बन रही है, लाइन बन रही है, नहर आपका हो जाएगा काम। 1 साल तो वो गुमराह रखा और आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। हमने शासन सचिव के मिल लिए हैं, सेक्रेटरी से मिल लिए हैं, सिंचाई मंत्री से मिल लिए हैं और विधायकों से सबसे मिल लिए हैं और चीफ साहब से तो बार बार आते ही रहते हैं। अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं होगा तो आंदोलन के लिए तैयार हैं हम। हाँ जी, हमारा ये मैटर पीबीएन नहर के 3 जो शाखाएं निकलती है, एसजीआर माइनर और एसजीएम और सरदारगढ़ माइनर, और तीनों की तीनों नहरों की जो टेल है वो टेल पिट रही है। कारण ये है कि जो पीबीएन के जो भी मोगे लगे हैं 3 पीबीएन से लेकर 28 पीबीएन तक, वो बहुत ज़्यादा साइज बड़े होने के कारण एच लेवल से नीचे लगे हुए हैं, जिससे हमारा वो पानी ले रहे हैं, अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं। तो जैसे भी नहर पे पानी छोड़ा जाता है तो हमारी तीनों की तीनों नहरें पिट रही है और एक्स्ट्रा पानी वो ले रहे हैं सभी मोगे। तो जिस 2 वर्षों से हम संघर्ष करते हैं पूरी पीबीएन टेल के जितने भी काश्तकार हैं, तो हमारा ये समस्या हल नहीं हो रही अभी तक। तो राजस्थान सरकार से ये आदेश भी आ चुका है कि जितने भी मोगे लगे हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसमें एक अधिकारी उसको भी सस्पेंड किया जा चुका है। तो जो उसका जो कार्य है अभी तक वो सही नहीं कर रहा, तो विभाग इसको अप्रैल माह तक जो बंदी है उसमें लेके जा रहा है। जो हमारी टेल अभी पूरी नहीं हो रही है तो हमारी समस्या तो जस की तस बनी हुई है। तो हमारा ये निवेदन यही है कि जल्द से जल्द जितने मोगे वो अभी दुरुस्त किए जाएं, सही किए जाएं। सही कह रहे हैं कि इसको जो अप्रैल में बंदी आएगी, बंदी के बाद में करेंगे हम, इससे पहले नहीं करेंगे। आदेश तो जारी हो आदेश जारी हो चुका है राजस्थान सरकार से। जितनी पीबीएन की टेल है ना, वो पानी है ही नहीं उन पे। एसजीआर संगर माइनर और एसजीएम और सरदारगढ़ माइनर, तीनों की तीनों नहरों की टेल बहुत ही कम है, यानी कि पानी जा ही नहीं रहा।
नहीं किया है। अभी भी हमने अभी भी हमने यही आदेश दिया है विभाग को कि अगर आप जल्द से जल्द इस समस्या को नहीं निपटाओगे तो हम आंदोलन करेंगे, मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। दवा विक्रेताओं ने केमिस्ट डे के मौके पर जंक्शन स्थित औषधि नियंत्रक कार्यालय में आज पौधारोपण किया। जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज फार्मिस्ट डे मनाया गया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर दवा विक्रेताओं द्वारा औषधि नियंत्रण कार्यालय में पौधारोपण किया गया। औषधि नियंत्रक DS उपल ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पौधारोपण करना अति आवश्यक है। इसी जरूरत को देखते हुए आज दवा विक्रेताओं ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। फार्मासिस्ट खजानचंद शिवनानी ने बताया कि जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसी दिन कोई न कोई पुनीत कार्य किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि गत वर्ष सर्दी के मौसम को देखते हुए निर्धन परिवारों को गर्म वस्त्र और कंबल वितरित किए गए थे। इसी क्रम में आज पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेता भविष्य में भी समाज हित और पुनीत कार्य में संलग्न रहेंगे। आज केमिस्ट डे पे जिले से पधारे हुए सभी केमिस्ट साथियों ने यहाँ आकर विभाग के साथ में पौधारोपण किया है, क्योंकि बहुत ही पुनीत कार्य है। आज के पॉल्यूशन के युग में ये होना बहुत बड़ी बात है और इसमें सभी केमिस्टों ने समय समय पर ऐसे पुनीत कार्यों के लिए हमेशा ही सहयोग दिया है और हम इन सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि ऐसे पुनीत कार्य करते रहें। 30 दिसंबर हर वर्ष केमिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कोई न कोई पुनीत कार्य किए जाते हैं। पिछली बार जैसे गरीबों को कंबल बांटना या गरीबों की सहायता करना, इस बार हमने डिसाइड किया जो कार्यालय में जाकर पौधे लगाए जाएं और इस संदर्भ में हमने पौधे लगाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को मंगलवार को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार ने जिला कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि उपनिदेशक दानाराम गोदारा सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह प्रचार वाहन जिले में गाँव-गाँव जाकर किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक करेगा। यह रथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देगा। कृषि संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ किसानों को दी जाएंगी। फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए रथों को रवाना किया गया है। यह रथ तहसील क्षेत्र के गाँव में जाकर 31 दिसंबर तक किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा योजना की पात्रता, बीमा की अंतिम तिथि, क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया तथा कृषि संबंधी समस्त जानकारियाँ प्रदान कर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इस योजना के तहत सभी किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसान का बीमा बैंक की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते उनको 24 दिसंबर तक लिखित में बैंक में देना होगा। फसल बीमा योजना जो है उसके बारे में प्रचार करने के लिए हर तहसील में जा रहे हैं और 31 दिसंबर की लास्ट डेट है, उसके लिए प्रचार जारी है। आप सबको जानकारी है कि अब किसानों को एक ऑप्शन भी मिला है कि वो फसल बीमा के अंदर ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। साथ में चिरंजीवी योजना के बारे में भी जानकारी दी है। नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट सहित गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया। नशे में इस्तेमाल होने वाली 7600 टेबलेट सहित गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी राकेश कुमार पुत्र बलराम स्वामी निवासी वार्ड नंबर 8 फतेहगढ़ खिलेरीबास व भगवान दास पुत्र सुखराम बावरी निवासी चक 3 SNM ढाणी बावरिया वाली से पूछताछ में जुटी है। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने गाँव फतेहगढ़ खिलेरीबास के एक व्यक्ति से नशीली टेबलेट खरीद कर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बेचने की फिराक में होने की जानकारी पुलिस को दी है। मामले की जाँच सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टाउन थाना के SI पूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित टीम सोमवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान DST की सूचना पर पुलिस टीम ने गांव थेड़ी गंगानी रामसरा नारायण रोड पर एक बाइक को रुकवाकर उस पर सवार 2 लोगों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से ट्रामाडोल की 7600 गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने नशीली टेबलेट बरामद कर बाइक को जब्त कर लिया। मौके से राकेश व भगवान दास को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात टाउन पुलिस थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच सदर पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस थाना हनुमाना टाउन में कल शाम को 7600 ट्रामाडोल टेबलेट बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर आगे रिमांड हासिल किया गया अनुसंधान के लिए। इनका एक मुलजिम है राकेश कुमार और दूसरा है भगवान दास। इस संबंध में अभी रिकॉर्ड हासिल किया जाना शेष है। जिला मुख्यालय पर बढ़ने वाले एक बच्चे के साथ मारपीट करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव सिफाना के ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
जिला मुख्यालय पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी संजय पुत्र बजरंग स्वामी निवासी फेफाना के साथ पिछले दिनों हुई मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करने तथा पीड़ित छात्र को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर आज गांव फेफाना के नागरिकों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ज्ञापन देने वाला प्रार्थी श्रवण पुत्र सूर्यमान स्वामी पीड़ित छात्र संजय स्वामी का सगा चाचा है। ज्ञापन के अनुसार दिनांक 24/11/2022 को रात के वक्त कुछ लोगों ने पीड़ित संजय को नगन कर बेरहमी पूर्वक उसकी पिटाई की। पीड़ित के पूरी पीठ एवं शरीर में निशान पड़ गए। पीड़ित के पैर में कुल्हाड़ी से वार करके आरोपियों द्वारा उसकी टांग काट दी गई। उसके गुप्त अंगों को रस्सी से बांधकर खींचा गया। इसके अलावा भी बहुत सी अमानवीय यातनाएं पीड़ित को दी गई। छात्र संजय के साथ मारपीट करने वाले आरोपी उसे मृत समझकर भाग गए। दूसरे दिन 25/11/2022 को पीड़ित संजय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्र संजय के प्राथमिक उपचार के पश्चात परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन उक्त मुकदमे में काफी दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव फेफाना के ग्रामीणों ने जंक्शन थाना में दर्ज FIR नंबर 800 में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित छात्र को न्याय दिलवाए जाने की मांग की है। हमारा बच्चा यहाँ हनुमानगढ़ में SKD कॉलेज में BSc BEd कर रहा था और हमारे बच्चे के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ है 24 तारीख को, जिसके संबंध में हमने 29 तारीख को यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, FIR रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसकी देरी का कारण मूल रूप से यह रहा कि बच्चा एक तरह से इतना पजल्ड हो गया था कि उसको किसी तरह की बात बताने में हिचक हो रही थी और उसके परिवार के जो सदस्य, उसके चाचा जी और उसकी माता जी यहाँ आए थे। उसको जो सरपंच पति और जिस बच्चे ने ये ट्रेजेडी की थी उसकी माताजी यहाँ साथ में आई हुई थी। उन्होंने बच्चे के चाचा जी और माताजी को धमकाया कि आप केस कबाड़ा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। और ऐसी पोजीशन में इस बच्चे को अपन यहाँ से ले चलते हैं। यदि हम तो यहाँ से चले जाएंगे आज जाने के बाद में ये बच्चे आप पर भी हमला कर सकते हैं, इनके पास हथियार भी है। ऐसी इस तरह से इनको डरा धमका कर यहाँ से अपने रिश्तेदार के हॉस्पिटल में नौर ले गए। नौर ले जाने के बाद में इन्होंने उस बच्चे के जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें ये नहीं दर्शाया भी उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ। अमानवीय अत्याचार के बारे में भी मैं बता दूं, वो बच्चे को अब तक पेशाब में तकलीफ़ है। इस तरह से उसको ट्रीट किया गया, उसको नंगा करके पिटाई की गई, इस तरह के अमानवीय अत्याचार किया गया। बच्चा मानसिक रूप से अब भी बहुत पजल्ड है और आज 17 साल का हमारा बच्चा अभी भी रात को कई बार ऐसे होता है कि वो बिस्तर गीला कर देता है। इस तरह की पोजीशन हमारे बच्चे के साथ है। हमारी मांग है कि जिन्होंने बच्चे के साथ अमानवीय अत्याचार किया उनके अलावा जिन्होंने हमारे बच्चे के साथ अमानवीय अत्याचार करने के बाद में हमारे बच्चे की इलाज में जो होना था, हमारे न्याय के लिए हमें जो करना था उसमें देरी की, उससे हमें और इसके अलावा घर पर आकर हमें ये धमकी भी दी इस परिवार को कि यदि आप केस कबाड़ा करोगे तो आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और भाई ने ये भी कहा कि हमारी गूंड की 2 या 3 तारीख को यहाँ आ जाएगी, उसके बाद में आपके परिवार की पूरी की खेल नहीं है। मैंने उनको धमकाकर घर से बाहर निकाला। इससे पहले तो इन परिवार को बंधक के रूप में बना रखा था इन लोगों ने। फेफाना से मामला है। हनुमानगढ़ में SKD कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के साथ यहाँ के कुछ लड़कों ने मारपीट की, जिसमें एक तो इनके गांव का फेफाने का लड़का है और 2 लड़के यहीं के हैं। उनकी मारपीट करने का जो अमान्य तरीका था, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आज क्षति पहुँची। अभी तक वो ऑन बेड है, इलाज के लिए उसको वार्षिक दवाइयाँ वगैरह चल रही है। उस बच्चे को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस संबंध इनके माता पिता आए हैं, इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। आज एडिशनल SP साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह थे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों की ओर से आसमान में रंग बिरंगी गुब्बारे छोड़कर एवं सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही खेल भावना पैदा करना एक सराहनीय काम है। उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही बच्चों में नेतृत्व शक्ति का भी विकास होता है। बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़ों की तरह हैं, इन्हें जो आकार दे दिया जाएगा वह उसमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। प्रतियोगिता के तहत होल्ड एंड एक्टिविटी में कक्षा नर्सरी के सर्वेश प्रथम, एकता द्वितीय व आशिंका तृतीय स्थान पर रही। इसी तरह LKG क्लास की बेंगल प्रतियोगिता में सहजदीप प्रथम, मनराज द्वितीय एवं शिवाय तृतीय स्थान पर रहे। UKG में पुट मटेरियल कलेक्ट इन बैक्ट प्रतियोगिता में सुखदीप प्रथम, अहोर द्वितीय, वशिष्ठ तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा प्रथम में हर्षित प्रथम, खुशहाल द्वितीय, गुरसुख तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार ईंट बिस्किट प्रतियोगिता में विष्णु प्रथम, ईशिता द्वितीय, उमर रेहान तृतीय स्थान पर रहे। स्केटिंग प्रतियोगिता में युवराज प्रथम, पुनीत द्वितीय, खुशहाल तृतीय स्थान पर रहे। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों की ओर से मेडल पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामनिवास मांडन, भारतेंदु सैनी, ईना सैनी, रेखा तनेजा, गिरशा सिंह, मोहित बलाडिया, अशोक सुथार, दुर्गादत्त सैनी, विक्रम सिंह मान, शिवरतन खड़गावत सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे के फंक्शन पर इन्वाइट किया गया और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दोनों ही हमें देखने को मिला। और मैं मानता हूँ कि खेलों के अंदर ऐसी एक्टिविटी होती है स्कूलों के अंदर और बच्चे हमारा देश का नाम रोशन करेंगे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आगे जाके चैम्पियन ओलंपियन जो बनेंगे वो हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का, हमारे स्कूल का। क्योंकि स्कूल एक ग्रास रूट है जहाँ से बच्चा पढ़ के कॉलेज में जाता है, उसके बाद वो अपने देश के लिए खेलता है। और हमेशा मैंने देखा है, मैं भी हूँ तो मैं फतेहगढ़ गाँव से हूँ, मैं स्कूल में 2 बार मैं चीफ गेस्ट रहा। जिस स्कूल में गई मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज बच्चों को देख के ऐसा लगा कि मांडा इंटर स्कूल के जो टीचर है, स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम है और उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करवा करके बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं। आज हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल के अंदर वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओलंपियड जगसीर सिंह और इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच विक्रम सिंह मान और गुरपिंदर सिंह केपी जो कि इंटरनेशनल कार राइडर हैं, प्लस शिव शंकर खड़गावत जी स्पेशलिस्ट हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि थे। और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों में भाग लिया। और कल 21 तारीख को हमारा साइंस डे भी रहेगा, जिसमें बच्चे छोटे छोटे विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत 24 तारीख को अग्रसेन भवन में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल। रतनपुरा ग्राम सहकारी समिति में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। धरने को आज संगरिया क्षेत्र के सरपंचों ने अपना समर्थन दिया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान मजदूर व्यापारी का पैसा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो।
ग्राम रतनपुरा सहकारी समिति में हुए कथित घोटाले की जांच करवाने तथा किसानों का पैसा उनके खातों में वापस जमा करवाने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को संगरिया क्षेत्र के किसानों ने धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि उनका धरना लगातार जारी है। इस संदर्भ में प्रशासन को भी लिखित में अवगत करवाया जा चुका है। प्रशासन ने 22 तारीख तक का समय मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 22 तारीख तक किसानों का पैसा उनके खातों में वापस नहीं दिया गया तो 23 तारीख को किसान महापड़ाव डालकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मामला है जी हमारा ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जिसमें जो हमारे ग्राम गरीब मजदूर किसानों का पैसा है तो वो जो बैंक में जमा कराया था, मिनी बैंक जो रतनपुरा का है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा है इनकी, तो वो पैसा हमें मिलना चाहिए। तो उससे लगभग पूरा गांव पीड़ित है इससे। और कल तो एक व्यक्ति को हमारे वहाँ सोसाइटी के अंदर अटैक आ गया था, हार्ट अटैक और लकवे की शिकायत होगी, वो अभी गंगानगर भर्ती है। मांग हमारी यही है, एक तो हमारा 1-1 रुपये वो वापस मिलना चाहिए और ये जो यहाँ MD है ये इसको बर्खास्त करना चाहिए। हम सभी सरपंच इनका समर्थन देते हैं। जो किसान और मजदूर का पैसा है 1-1 रुपया मिलना चाहिए। हमने किसी एक व्यक्ति विशेष को पैसा नहीं दिया था, सोसाइटी को पैसा दिया था और हमें 1-1 रुपया मिलना चाहिए। 22 तारीख तक इन्होंने टाइम दिया, कलेक्टर साहब से मिले थे 7 दिन पहले, 7 दिन से लगातार चल रहा है। 23 को हम मात पड़ाव करेंगे, सभी सरपंच संगरिया के सभी ग्रामवासी। टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद के संदेशों पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एवं संचालित स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा पूरे भारत में प्रचार प्रसार करते हुए कल हनुमानगढ़ पहुंचेगी। यह यात्रा राजस्थान के सभी 33 जिलों में चलते हुए बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंच रही है। इसी की पूर्व संध्या पर आज टाउन स्थित लिटिल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। विद्यालय के 200 बच्चों ने चित्रकारी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों व उनके कथनों को पोस्टर पर जीवंत कर दिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विद्यालय प्राचार्य श्रीमती दया गोयल, डायरेक्टर विकास गोयल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर पंकज उपल व मोनिका तथा आरती सोनी थे। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्राध्यापकों ने विद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन व आदर्शों के बारे में बच्चों को विस्तृत रूप से बताया गया तथा उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने व उन्हें युवाओं के प्रेरणा स्रोत व एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उनकी वाणी व विचारों से बच्चों को अवगत करवाया गया। विवेकानंद गौरव यात्रा जो कि कल 21 तारीख को हनुमानगढ़ में आ रही है, पूरे राजस्थान का भ्रमण करते हुए, उसी की पूर्व संध्या पर आज लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में विवेकानंद के पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। उनको विवेकानंद जी की जीवनी और आदर्शों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और इस प्रतियोगिता के विजेताओं को कल विवेकानंद यात्रा के दौरान राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही विवेकानंद की आकृतियाँ, मनमोहक आकृतियाँ बनाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।